महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में आदर, श्रद्धा और गर्व उमड़ आता है। लेकिन इतिहास सिर्फ प्रशंसा से नहीं, सच्चाई से समझा जाता है, क्योंकि सच्चाई ही हमें सोचने की शक्ति देती है। ये डॉक्यूमेंट्री एक कहानी है उस महापुरुष की जिसने साम्राज्य को झुका दिया, लेकिन जो अपनी कुछ गलतियों के कारण आज भी बहस का विषय बना हुआ है। कल्पना कीजिए, भारत की धूल भरी सड़कों पर एक दुबला सा आदमी लाठी के सहारे चलता है। लाखों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसकी आवाज बन जाती है जन जन की आवाज। उसका सत्य बन जाता है लोगों की ताकत। उसका अहिंसा का मंत्र बन जाता है अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा हथियार। वही हैं मोहनदास करमचंद गांधी। 1922 का वो दौर जब पूरा देश आग की तरह सुलग रहा था, जब अंग्रेज पहली बार सच में डर रहे थे, जब गांव-गांव, शहर-शहर आज़ादी की गूंज थी, तभी चौरी चौरा की घटना होती है। गुस्साई भीड़ थाने को जला देती है, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है और गांधी जी का दिल टूट जाता है। उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। एक पल में आंदोलन रुक गया। जेलों से भरे क्रांतिकारियों के सपनों को झटका लगा। युवा हताश हो गए। नेहरू और सुभाष बोस जैसे नेता भी भीतर से आहत हुए। इतिहासकारों का मानना है कि अगर उस समय आंदोलन जारी रहता तो शायद आज़ादी कई साल पहले मिल जाती। लोगों के मन में ये सवाल आज भी गूंजता है, क्या वो फैसला जल्दबाजी था? फिर आता है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी का सपना था हिंदू मुस्लिम एकता, एक ऐसा भारत जहां धर्म दीवार नहीं बल्कि पुल बने। लेकिन उन्होंने जिस आंदोलन का समर्थन किया वो भारत से ज्यादा तुर्की के खलीफा से जुड़ा था। राजनीति में धर्म का प्रवेश बढ़ा, भावनाएं भड़कीं और धीरे धीरे वही आद सांप्रदायिकता का रूप लेने लगी। डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचारकों ने चेतावनी दी कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एकता की कोशिश अनजाने में विभाजन की दिशा में धकेलने लगी। और फिर आता है 1947, आज़ादी का साल, लेकिन साथ में बंटवारे का जहर। गांधी जी टूट गए थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत बटे। उन्होंने अंतिम सांस तक कोशिश की। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने तक का प्रस्ताव देने को तैयार हो गए, लेकिन नफरत, डर और राजनीति की आंधी के आगे उनका सत्य भी हारता नजर आया। ट्रेनें लाशों से भरी आने लगीं, बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं उजड़ गईं, गलियां खून से लाल हो गईं। और वही गांधी जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा सिखाई, वो अकेला एक कमरे में बैठकर प्रार्थना करता रहा कि लोग रुक जाएं, सोचें, समझें, इंसान बनें। ये कहानी किसी मूर्ति को तोड़ने की नहीं, बल्कि उस इंसान को समझने की है जो महान था लेकिन पूर्ण नहीं था, क्योंकि पूर्ण तो कोई नहीं होता। गांधी की महानता उनकी गलतियों से कम नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है, क्योंकि वे हमें सिखाती हैं कि सवाल करना जरूरी है, सीखना जरूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है। गांधी कोई देवता नहीं थे, वे एक विचार थे, और विचार तभी जीवित रहते हैं जब उन पर बहस हो, जब उन्हें समझा जाए, जब उनसे सीखा जाए। क्योंकि अंत में सच यही है कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है, और चेतना कभी मरती नहीं।